तो बात की एक बात यह कि कांवड़ यात्रा की शुचिता को बनाए रखने के लिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि कांवड़ियों के बीच घुसे हुए हुड़दंगियों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से बाकी सारे कांवड़िए मुश्किल में आ रहे हैं। और न सिर्फ मुश्किल में आ रहे हैं, उनकी पवित्र यात्रा और यात्रा के भीषण तप को भी ऐसे हुड़दंगियों के साथ ही तौला जा रहा है। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि यहां बवाल हो गया, फिर वहां बवाल हो गया, और हर बवाल के पीछे की कहानी हर साल, हर बार, हर जगह वही होती है कि आरोप लगता है कि किसी गाड़ी की टक्कर लगी और बवाल हो गया। टक्कर जानबूझकर लगाई किसी ने, ऐसा भी आरोप नहीं होता, बस टक्कर लगने की बात आग की तरह फैलती है और कांवड़ियों में कुछ लोग इस बात पर बवाल ऐसा कर देते हैं जिससे न सिर्फ उस गाड़ी के ड्राइवर, बल्कि उस रास्ते पर आसपास कई लोगों को बवाल का नुकसान झेलना पड़ता है। और झेलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब लोग देखते हैं कि पुलिस भी रिक्वेस्ट मोड में ही आ जाती है। कांवड़ियों के बीच चल रहे इन हुड़दंगियों के सामने पुलिस भी रिक्वेस्ट मोड में रहती है। क्या बाकी कांवड़िए जो शांति से तप कर रहे हैं, शांति से यात्रा कर रहे हैं, वो बवाल करने वाले लोगों से कम है अहमियत में? क्या वो पब्लिक जो कांवड़ नहीं ले जा रही वो इस देश की नागरिक नहीं है? क्या कांवड़ियों के बीच जो हुड़दंगी घुसे रहते हैं वही अंतिम कानून है? वही तय करेंगे कौन सही है कौन गलत? कांवड़ के सम्मान को चोट पहुंचा कौन रहा है? वो लोग जिनसे कोई टकरा जाता है या वो लोग जो टकराने का इल्जाम लगाकर हुड़दंग करते हैं? क्या ऐसे बवाल करने वालों को शह नहीं दी जा रही इस तरह के रवैये से? कांवड़ियां होना कानून से ऊपर होना थोड़ा ही हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जब देखेंगे कि कानून ही कांवड़ियों से याचना कर रहा है तो क्या मानेंगे? जो तप करके, प्रण करके कांवड़ लेकर अपने घर, आंगन, गांव से मीलों की यात्रा पर निकलता है, वो कांवड़िया थोड़ा ही चाहता है कि उसको इन हुड़दंगियों के साथ शामिल किया जाए, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने भी कांवड़ उठाई हुई है। तो इन लोगों को अलग करके कानून कौन बताएगा? पुलिस यह काम क्यों नहीं करेगी? अगर कांवड़ियों की सहूलियत के लिए ही पुलिस इस रास्ते पर है तो यह भी कांवड़ियों की सहूलियत की ही बात है, असली कांवड़ियों की सहूलियत के लिए। 100 बात की एक बात। इस बीच यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव से लखनऊ में पूछताछ की। यह मामला नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई करने से जुड़ा है। इसी मामले में ईडी ने केस भी दर्ज किया था और एल्विश यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी।